मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा बड़ी खबर से, जो आप लोगों को स्पष्ट करवा दूं कि कमरजी थाना अंतर्गत एक पैंट को पहनने को लेकर के बड़ा मामला बन गया, जहां एक व्यक्ति लगभग 60 वर्ष की उम्र में, जहां कि आप लोगों को बता दूं कि जींस का पैंट पहना हुआ था। हालांकि ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई वृद्ध हो गया तो जींस का पैंट नहीं पहनेगा, या कोई जवान है या बुढ़ा है या बचपना है तो वो पैंट ना पहने, लेकिन एक व्यक्ति ने पैंट पहन लिया, जहां की बताया जा रहा है कि विरोधी वहीं पर कुछ मौजूद थे, जिनके द्वारा ये कहा गया कि ये साला पैंट कैसे पहन रहा है, बुढ़ा हो गया लेकिन यंग समझ रहा है अपने आप को और जींस का पैंट पहन रहा। जहां की भारी गाली गलौज की गई। गाली गलौज के दौरान वहां पर विपक्ष में जो सामने वाला व्यक्ति था उसके द्वारा वहां पर आपस में झगड़ा भी हुआ, जहां मतभेद होने पर पत्थर से, राड से, मीटर से भी मारपीट की गई, जहां यह मामला कमरजी थाना में भी पहुंचा। दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि यहां पर पूरा मामला क्या है कि परिवादी कन्हैयालाल गुप्ता, पिता रामचंद्र गुप्ता, उम्र लगभग 60 वर्ष, जो कि उकरहा के हाल ही निवासी ग्राम पटपरा थाना कमरजी के थाना उपस्थित में आकर के मौखिक रूप से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाया कि आज दिनांक लगभग 4/4 यानी कि कल का मामला बताया जा रहा है, जो 5:30 बजे की बात है। बताया उन्होंने कि मैं अपने किराने का सामान उतरवाने को लेकर के गोदाम खोलने गया, जहां रास्ते में रामजी गुप्ता के द्वारा बोला गया कि साला ये बुढ़ा हो गया, गाली गलौज, भारी गाली गलौज की गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि पहनकर दादा बनकर घूम रहा है। इस बात को अनसुनी कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने गोली गुप्तार भी मारने की और जान से मारने की भी धमकी दी कि साला बुढ़ा हो गया, इसको तो जान से मारने लायक है। यहां पर स्पष्ट उनका बयान भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष से जब बात की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और ये इनके द्वारा जो है तो पुलिस को कुछ घोंस या उनको अपने घर में बैठा के खाना वाना खिलाते हैं, इसलिए इनका रिपोर्ट दर्ज हो रहा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं पुलिस के द्वारा भी बात की गई, जहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि दोनों के द्वारा ही रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और दोनों ने आपस में झगड़ा किया है, जहां ये केस दर्ज कराया गया है। नहीं, नाम क्या है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? हम तो पटपरा से हैं, हमारी कपड़े और किराने की दुकान है। कैसे चोट लगी आपको, क्या पूरा मामला? सर, कोई बैग मैटर था अगले लॉकडाउन में, ये लोग थोड़ा सा पुलिस वाले के हम तरफ थे, उस विवाद को लेके पुलिस वाले से लड़ाई की है, पुलिस वाले की गवाही में थे, उसके कारण हम लोगों से रंजिश थे और उसी कारण लेते रहे, चलता रहा। जब रास्ता निकले तब है गाली दें। 1-2 बार हम शिकायत भी किए, मौखिक शिकायत किए, बोले कि आप इसका रिकॉर्ड करिए तब आपकी इस कार्रवाई की जाएगी। अब रिकॉर्ड आदमी लगता था कि रिकॉर्ड करेंगे तो लड़ाई के घर बनेगा, यहाँ लेके बात करें। हाँ, लड़ाई घर बनेगा, रिकॉर्ड नहीं करिए। फिर उसके बाद आज पापा जी गए, गाड़ी आई, गाड़ी उतरवाने गोदाम। क्या नाम है पिताजी? पापा जी का नाम श्री कन्हैयालाल गुप्ता है। क्या उम्र होगी? लगभग 60-62 साल। गोदाम गए गाड़ी उतरवाने, जीन्स पहने थे आज, वाइट शर्ट। क्या पहली बार जीन्स पहने थे कि हो गया? अभी तो देवाई भय हैं, 1-2 महीने पहले तो पहली बार है, सिंपल ही पहनते थे जी। तो पापा जी उधर से लौटे, फिर गाली दिया। पहली बार गाली दिया तो पापा जी कुछ नहीं बोले, चले गए। लौटते समय फिर गाली दिया तो पापा जी बोले कि केहू के बाप के नहीं पहने ना अपन पहने हैं। ये सुन के ये कुछ आगे गए, बोलते बोलते तो ये पत्थर मार दिया। पत्थर मार दिया, आते पापा जी दुकान गए, दुकान बताने लगे। हम उस टाइम पे दुकान में नहीं थे, घर गए थे खाना खाने। जैसे खाना खा के आए, देखे पापा जी हमारे फूटे खड़े थे। उनके पापा जी अब दोबारा जी और ज़्यादा लड़ाई हुई, गाड़ी उठाएं, तुरंत रिपोर्ट कर चले जा रहे हैं। तो राम जी पहुँचे और उनका पूरा राम जी, अंजीत सब, तो राम जी पहले स्कूटी लड़ाई, हमारी स्कूटी गिर गए, फिर व्यापारी पंचे डंडा लेके मारा शुरू कर दी। और ये 5 लोग थे, 6 लोग थे, तो डंडा लेके मारने शुरू कर दिए। तब हमारे सेकंड वाले भैया किराने दुकान में ग्राहक थे उस टाइम पे, तब उधर से वो डंडा लेके दौड़े। तो उनका डंडा छोटा था, इनका डंडा बड़ा था। ये डंडा मारे तो उनका गिर पड़े, वो स्लिप करके, केला छिलका उनका पड़ा था, स्लिप कर गया तो मार दिए तो कपार फट गया। हमको इतना मारे हैं कि हाथ हमारा उठने लायक नहीं है। पापा जी का पत्थर मारे हैं, सिर फूटा है, भैया का सिर फूटा है, लाठियाँ शोल्डर में लगी हुई है। टोटल कितने लोगों को चोट आई है? 3 लोग हैं हम लोग। अब रिपोर्ट लिखवाया आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखवाया। कहाँ दर्ज हुई आपकी? कौन सा थाना लगता है आपका? पटपरा कमरजी थाना लगता है। कमरजी थाना है जी। क्या किसके खिलाफ रिपोर्ट है आपकी? रामजी गुप्ता, राममाड़, अंजीत, संजू, लक्ष्मी, प्रीतम गुप्ता और दिव्यांश गुप्ता। ये सभी आपकी पारिवारिक मैटर है या कुछ और? कोई सर पारिवारिक मैटर नहीं है। ये पुश्तैनी यहाँ के हैं। हम 10 साल से दरमियान गांव से आए हुए हैं, बस अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अच्छे हैं, इसकी वजह से इनकी जलन की भावना है और कुछ नहीं है। मतलब ये बिजनेस का मामले को लेकर के सिर्फ जलन की भावना। और इनका कहा है कि पारिवारिक ज़्यादा हैं, 15-20 लोग हैं, अपना वो परिवार गिरोह दिखाते हैं। हम लोग 3 ही जन लोग हैं, एक परिवार ही, एक ही बाप के
3 बेटे हैं। क्या पुलिस ने कोई आनाकानी की रिपोर्ट लिखने में? नहीं, पुलिस कोई आनाकानी कोई उनकी वो नहीं थी। चोट दोनों पक्ष को आई है या आप ही उसको आई? चोट तो सर गंभीर चोट हमारे पास आई है। हाँ। बारीक उनके ब्लड रोल लग गया है, उसकी वजह से वो रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आपस में झगड़ा दोनों में हुआ? जी, सारा झगड़ा शुरुआत उन्होंने किया, हुआ दोनों में? जी। शर्ट साथ सर मैंने जो है तो नागर हमारे दुकान के बगल में जो है तो वो है होटल है, तो हम गए पानी पीने। पानी पीने गए वहाँ पे, तो ये कन्हैया लाल गुप्ता पता नहीं कैसे निकला वहाँ से, और नौकर को हम बोले कि पानी ला के दो, पाउच मतलब पाउच उससे मांगे। तो पाउच जब उससे मांगे तो वो क्या है कि कन्हैया लाल बोला कि ना तुम हमको गाली दे रहे हो। तो हम कहें कि हम उससे पानी मांगे, उसको हम नौकर को बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो पत्थर उठाया, सीधे हमारे ऊपर पटक दिया। पत्थर सीधे उठाया हमारे ऊपर पटक, ये छंगी में लगा, यहाँ पे गोड़ पैर में लगा। तो इसके बाद जो है तो ये हमको पटक दिया वहीं पे। फिर हम जब मारपीट होने लगी तो फिर ये भाग के गया, तो अपने तीनों लड़कों को बुला के ले आया, महेश, उमेश, मनोज, ये सबको बुला के ले आया। मीटर लेके आए दुकान से, अपने दुकान से। हमको भी मारे, या ये दांत काट लिया, पूरा अंगुली कट गई है, ये पूरी अंगुली कट गई है। अच्छा। और ये पोथा पकड़े हैं, अभी तो बाटा उटर लगा है, मतलब सुई लगाए तो कुछ आराम है, नहीं तो पोथा दबा दिया था ये मनोज। और कन्हैया भी एक बार पोथा ये दबाया, फिर मनोज याद दबाया। पुराना कोई मामला था कि बस ऐसे ही? पुराना मामला कुछ नहीं था। लॉकडाउन में इनकी दुकान खुलती थी, इनकी शिकायत की है टीआई साहब, राम सिंह टीआई थे, प्रियंका मैडम। तो वही विवाद इनका ये अभी तक चल रहा है। मतलब ये हम पूरे घर, जबकि विवाद में सिर्फ हम थे और कोई नहीं था, हम भाई थे। पूरे परिवार तक की रिपोर्ट लिखा दिया है इन्होंने, हिरिस बस। ये क्योंकि पुलिस स्टाफ इनके यहाँ खाना पीना खाती थी, मैडम प्रियंका इनके यहाँ पूरा खाना पीना खाती थी। ये पुलिस के साथ हमेशा रहता था। हम लोग जो बाहर निकल जाते थे, बस मैडम यही कहती थी कि मतलब ये जो है तो वीडियो बनाता है। उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, उनका सर फट गया है और हाथ भी, उंगलियां टूट गई हैं। सर उनके तो कुछ नहीं हुआ है, हमारा तो आप देखेंगे सर ना, ये तो हड्डी दिख रही है, उनके तो चोट कुछ है ही नहीं है उनके पास। कितने लोगों को चोट आई आपके साथ? हमारे साथ 5 लोगों को चोट आई है, हमारे लड़कों को मारा है। आप कह रहे हैं कि मैं अकेला था, अभी आप कह रहे हैं कि 5 लोगों को चोट आई। वहाँ उतनी समय अकेले थे, जब ये 3 लोग आए वहाँ दुकान से मीटर लेके और डंडा लेके, तब हम लोग भी वहाँ पे थे, तो 4-5 लोग हो गए। इनको सबको मारे ये लोग जो है, तो ये हमारे बालक को मार दिया है, ये वो बटारा पटक दिया था वो वहीं पे, कुछ ये चोट लगी देखिए सर वहाँ। मतलब ये मामूली बात मतलब नौकर थे, हम पानी मांगे, वैसे ही अपने समझ बैठा, वैसे हो गया, जा रहा था। नाम क्या आपका? राम जी गुप्ता। पिता का नाम? मोतीलाल गुप्ता। उम्र आपका? 42 वर्ष। पता? पटपरा। थाना आपका? कमरजी। जहां बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस केस में लगभग 7 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, जहां रामजी गुप्ता पहला व्यक्ति, दूसरा राममणि गुप्ता, तीसरा अंजीत गुप्ता, चौथा लक्ष्मी गुप्ता, 5वां संजू गुप्ता और 6वां प्रीतम गुप्ता, 7वां दिव्यांशु गुप्ता के नाम से रिपोर्ट दर्ज हुई है। जहां की फरियादियों के ऊपर जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भी केस दर्ज है, यानी कि काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जहां इनके ऊपर धारा 294, 323, 506 और 34 दर्ज की गई है। जहां अब तक पुलिस के द्वारा इस पर इंक्वायरी भी की जा रही है और जो गंभीर चोटें जिनको आई हुई थी उनको मेडिकल के लिए भी पुलिस के द्वारा भेजा गया, जहां जिला चिकित्सालय में अभी तक 3 लोग भर्ती हैं और लगभग एक व्यक्ति जो कि विपक्ष टीम से भी उनका ट्रीटमेंट जारी है। बने रहे खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।